रुको, आगे सुनने से पहले एक छोटा सा काम करो। अपने ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि जो तुम आगे सुनने वाले हो, अगर उसे आधा सुना या शोर में सुना तो शायद तुम उसकी असली कीमत कभी समझ ही नहीं पाओगे। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि दुनिया में कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री के भी इतना पैसा, इतना प्रभाव और इतनी आज़ादी कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर भी वही नौकरी, वही संघर्ष, वही सीमित जिंदगी। सवाल ये नहीं है कि उनके पास डिग्री है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उन्हें वो असली खेल पता है जिससे बिजनेस चलता है। आज से लगभग कुछ साल पहले एक इंसान ने भी यही सवाल पूछा था और उसने सोचा, अगर बिजनेस की असली बातें सीखनी ही हैं तो इसके लिए लाखों रुपए की MBA डिग्री क्यों चाहिए? क्या ये ज्ञान किताबों, अनुभव? एक सवाल है, अगर किसी आदमी को तैरना सीखना हो तो क्या वो पहले 2 साल तक तैराकी की किताबें पढ़ेगा या सीधे पानी में उतरकर तैरना सीखेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे सीधे पानी में उतरकर। लेकिन जब बात बिजनेस सीखने की आती है तो दुनिया उल्टा करती है। लोग सोचते हैं कि अगर बिजनेस सीखना है तो पहले MBA की डिग्री चाहिए। लेकिन यहीं पर लेखक जॉश काउफमन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या सच में बिजनेस सीखने के लिए MBA जरूरी है या ये सिर्फ एक महंगा भ्रम है? एक सच्चाई, आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी MBA नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे बिजनेस बनाए जिनकी कीमत अरबों में है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। इनमें से कई लोगों ने तो कॉलेज तक पूरा नहीं किया, फिर भी उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। तो सवाल उठता है, उन्हें वो कौन सी चीज़ पता थी जो MBA करने वाले लाखों लोगों को नहीं पता? MBA की असली समस्या। लेखक बताते हैं कि MBA करने में अक्सर लाखों या करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है समय का। सोचो, अगर कोई इंसान 2 साल MBA करने में लगा देता है तो वो 2 साल में क्या क्या सीख सकता था? वो छोटा बिजनेस शुरू कर सकता था, मार्केट को समझ सकता था, ग्राहकों से सीधे बात कर सकता था, असली अनुभव ले सकता था। यानी जहाँ MBA तुम्हें थ्योरी सिखाता है, वहीं असली दुनिया तुम्हें रियल गेम सिखाती है। एक छोटा सा उदाहरण, कल्पना करो, तुम एक शहर में घूम रहे हो, धूप तेज है, गला सूख रहा है और तभी सड़क के किनारे एक आदमी ठंडे पानी की बोतल बेच रहा है। वो 20 रुपए में पानी खरीदता है और 30 रुपए में बेचता है। सवाल है, क्या वो सिर्फ पानी बेच रहा है या वो तुम्हें राहत बेच रहा है? यही वो जगह है जहां बिजनेस का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत आता है, जिसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, यानी लोगों के लिए असली मूल्य बनाना। और यही बात इस किताब के लेखक जॉश काउफमन सबसे पहले समझाते हैं। असली बिजनेस क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं बिजनेस का मतलब है सामान खरीदना, महंगा बेच देना और पैसा कमा लेना, लेकिन असली बिजनेस इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में बिजनेस का मतलब है किसी इंसान की समस्या को इतने अच्छे तरीके से हल करना कि वो खुशी खुशी तुम्हें पैसे दे। सोचो, पहले लोग टैक्सी लेने के लिए सड़क पर खड़े रहते थे। कभी टैक्सी मिलती थी, कभी नहीं, कभी ड्राइवर मना कर देता था। ये एक समस्या थी। और फिर एक कंपनी आई जिसने इस समस्या को हल किया। उस कंपनी का नाम है ऊबर। अब क्या हुआ? फ़ोन में ऐप खोला, लोकेशन डाली और कुछ ही मिनट में गाड़ी सामने। ऊबर ने कोई नई कार नहीं बनाई, उन्होंने बस एक चीज़ की, लोगों की समस्या को आसान बना दिया। और इसी वैल्यू क्रिएशन ने उन्हें अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो तुम्हारे गांव में किसान सब्जी उगाते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता। तुम क्या करते हो? तुम सुबह सुबह कल्पना करो, 2 दोस्त हैं, दोनों ने एक ही दिन एक ही तरह का बिजनेस शुरू किया। पहले दोस्त ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, दूसरे दोस्त ने भी वही प्रोडक्ट बनाया। 6 महीने बाद पहला दोस्त कर्ज में डूब गया, दूसरा दोस्त हर महीने अच्छा पैसा कमा रहा था। अब सवाल है, दोनों ने एक जैसा काम किया, फिर भी एक सफल और दूसरा असफल क्यों हुआ? इसका जवाब इस किताब में जॉश काउफमन बहुत साफ तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो सिर्फ 5 चीज़ों पर चलता है। अगर इन 5 में से एक भी चीज़ कमज़ोर है तो बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगता है। बिजनेस के 5 असली हिस्से। वैल्यू क्रिएशन, यानी ऐसी चीज़ बनाना जो लोगों की समस्या हल करे।
उदाहरण के लिए एप्पल, उन्होंने सिर्फ फ़ोन नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा फ़ोन बनाया जो इस्तेमाल करना आसान था और देखने में शानदार था। यही वजह है कि लोग आज भी एप्पल के फ़ोन खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। मार्केटिंग यानी लोगों तक बात पहुंचाना। अगर दुनिया को पता ही नहीं कि तुम्हारे पास अच्छा प्रोडक्ट है तो तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चलेगा। मान लो तुमने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चाय बनाई, लेकिन अगर तुम्हारी दुकान किसी सुनसान गली में है और किसी को पता ही नहीं, तो क्या होगा? कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए मार्केटिंग का मतलब है लोगों को बताना कि तुम्हारे पास उनकी समस्या का समाधान है। सेल्स यानी ग्राहक को खरीदने के लिए राजी करना। मार्केटिंग लोगों को लाती है, लेकिन सेल्स उन्हें ग्राहक बनाती है। उदाहरण के लिए एप्पल, अगर तुम एप्पल की वेबसाइट देखो तो वहाँ हर चीज़ इस तरह डिज़ाइन की गई है कि तुम खरीदने के लिए प्रेरित हो जाओ। रिव्यू, ऑफर, लिमिटेड टाइम डील, ये सब सेल्स का हिस्सा है। वैल्यू डिलीवरी यानी वादा पूरा करना। अगर तुमने ग्राहक से वादा किया और उसे पूरा नहीं किया तो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलता। उदाहरण के लिए ज़ोमैटो, अगर उन्होंने कहा 30 मिनट में खाना पहुंचेगा तो उन्हें वो वादा निभाना होगा, क्योंकि भरोसा बिजनेस की असली ताकत है। फाइनेंस यानी पैसे का सही हिसाब। बहुत से बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि मालिक को ये पता ही नहीं होता कि असली पैसा कहाँ जा रहा है। कल्पना करो, एक आदमी के पास 2 बिजनेस आइडिया हैं। पहला आइडिया, एक नई तरह की छतरी बनाना। दूसरा आइडिया, एक ऐसी सर्विस बनाना जो लोगों को घर बैठे खाना मंगाने दे। उसने पहला आइडिया चुना, 2 साल मेहनत की, पैसा लगाया, दुकान खोली, और फिर क्या हुआ? कोई खरीदने ही नहीं आया। अब सवाल है, क्या उसका प्रोडक्ट खराब था? नहीं। क्या उसने मेहनत कम की? नहीं। तो फिर बिजनेस क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने एक चीज नहीं समझी थी, हर आइडिया अच्छा नहीं होता। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जिसे समझाते हैं इस किताब के लेखक जॉश काफमन। बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल, क्या लोग सच में इस चीज के लिए पैसे देंगे? क्योंकि अगर लोग पैसे देने को तैयार नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया है। एक असली उदाहरण, कुछ साल पहले लोगों को लगता था कि कौन घर बैठे खाना मंगाएगा, लेकिन फिर एक कंपनी आई, स्विगी। उन्होंने देखा कि लोगों के पास समय कम है, लोग बाहर जाने से बचना चाहते हैं, और उन्होंने उस समस्या को हल कर दिया। आज वही आइडिया हजारों करोड़ का बिजनेस बन चुका है। अब आते हैं असली बात पर। लेखक बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे इन 10 तरीकों से परखो। मैं तुम्हें इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझा रहा हूं। वंजनसी, समस्या कितनी जरूरी है। अगर समस्या छोटी है तो लोग पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर समस्या बड़ी है तो लोग तुरंत समाधान चाहते हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारा फोन अचानक बंद हो जाए तो तुम तुरंत रिपेयर करवाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो जरूरी समस्या है। मार्केट साइज, मार्केट कितना बड़ा है। अगर तुम्हारे ग्राहक ही कम है तो बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन, आज लगभग हर इंसान के पास फोन है, इसलिए मोबाइल से जुड़ा बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट रखता है। प्राइसिंग पोटेंशियल, लोग कितना पैसा देंगे। कुछ चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, जैसे हेल्थ, शिक्षा, टेक्नोलॉजी। यही कारण है कि इन इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी ग्राहक लाने में तुम्हें कितना खर्च करना पड़ रहा है। अगर ग्राहक लाने में तुम्हारा खर्च बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा। स्पीड टू मार्केट, तुम अपना प्रोडक्ट कितनी जल्दी मार्केट में ला सकते हो। अगर किसी आइडिया को बनाने में 5 साल लग जाए तो शायद मार्केट बदल जाए, लेकिन अगर तुम 1 महीने में शुरू कर सकते हो तो मौका ज़्यादा है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास 2 आइडिया हैं। पहला, एक नया सोशल मीडिया ऐप बनाना। दूसरा, लोकल एरिया में सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद कर बेचना। अब सोचो, पहले आइडिया में बहुत पैसा चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, लेकिन दूसरे आइडिया में कम पैसा, जल्दी शुरू, तुरंत ग्राहक। अब तुम्हें समझ आने लगा होगा कि कौन सा आइडिया जल्दी सफल हो सकता है। लेखक की सबसे बड़ी सलाह, जॉश काफमन कहते हैं, अच्छा बिजनेस वही है जहां समस्या बड़ी हो और समाधान आसान हो। लेकिन मान लो तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल गया, मार्केट भी बड़ा है, लोग पैसे भी देने को तैयार हैं, फिर भी दुनिया के 90% बिजनेस पहले 5 साल में बंद क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है एक ऐसी गलती जो लगभग हर नया बिजनेस करता है, और अगले अध्याय में हम उसी गलती को समझेंगे। अगर तुमने उस गलती से बचना सीख लिया तो तुम्हारी सफल होने की संभावना दूसरों से कई गुना बढ़ सकती है। एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं। हर साल दुनिया में लाखों नए बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 5 साल भी नहीं टिकते। अब सवाल है, क्या ये लोग मेहनत नहीं करते? नहीं। क्या उनके पास आइडिया खराब होता है? जरूरी नहीं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ज्यादातर लोग बिजनेस को समझे बिना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और यही बात इस किताब में बताते हैं जॉश काफमन। एक छोटी कहानी। एक लड़का था, उसे लगा कि कैफे खोलना बहुत अच्छा बिजनेस है। उसने दुकान किराए पर ली, महंगे फर्नीचर लगवाए,
सुंदर इंटीरियर बनवाया, सब कुछ शानदार लग रहा था। लेकिन 8 महीने बाद उसे दुकान बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राहक ही नहीं थे। उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने दिखावे पर पैसा लगाया लेकिन ग्राहक पर ध्यान नहीं दिया। बिजनेस फेल होने के 5 बड़े कारण। लेखक के अनुसार ज्यादातर बिजनेस इन कारणों से फेल होते हैं। लोग असली समस्या हल नहीं करते। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट किसी असली समस्या को हल नहीं करता तो लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं। उदाहरण के लिए गूगल, उन्होंने एक बड़ी समस्या हल की, इंटरनेट पर सही जानकारी जल्दी ढूंढना, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनका इस्तेमाल करती है। मार्केटिंग की कमी। बहुत लोग सोचते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद आ जाएंगे। ये सोच सबसे बड़ी गलती है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि तुम क्या बेच रहे हो तो वे खरीदेंगे कैसे? गलत कीमत। अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो लोग खरीदेंगे नहीं, अगर बहुत कम है तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सही कीमत तय करना एक कला है। पैसे का गलत हिसाब। बहुत से बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि मालिक को पता ही नहीं होता कि खर्च कितना है, प्रॉफिट कितना है, और धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाता है। धैर्य की कमी। बिजनेस एक पेड़ की तरह है, अगर तुम आज बीज लगाओ तो कल फल नहीं मिलेगा। समय लगता है, लेकिन बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं। एक रियल दुनिया का उदाहरण। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेज़न शुरुआत में कई साल तक प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन उनके फाउंडर जेफ बेजोस को पता था कि अगर ग्राहक खुश हैं तो बिजनेस एक दिन जरूर बड़ा बनेगा, और वही हुआ। लेखक की एक बहुत गहरी बात। जॉश कॉफमैन कहते हैं, बिजनेस में असफलता का कारण अक्सर कमी ज्ञान की नहीं होती, बल्कि कमी समझ और धैर्य की होती है। एंडिंग हुक, क्यूरियोसिटी। लेकिन अगर तुम इन गलतियों से बच भी गए तो भी एक और चुनौती आती है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ आइडिया और मेहनत से नहीं चलता। बिजनेस चलता है लोगों के दिमाग को समझने से। लोग क्यों खरीदते हैं? क्यों एक ही प्रोडक्ट एक जगह नहीं बिकता और दूसरी जगह धड़ल्ले से बिकता है? इसका जवाब छुपा है, और अगले अध्याय में हम समझेंगे लोग आखिर खरीदते क्यों हैं। और यकीन मानो, अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई तो तुम किसी भी प्रोडक्ट को बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकते हो। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना करो कि तुम एक दुकान में जाते हो। तुम्हें एक साधारण घड़ी दिखाई देती है। उसकी कीमत है 500 रुपये। तुम उसे देखते हो और सोचते हो, अभी ज़रूरत नहीं है। अब उसी घड़ी को एक बड़े शोरूम में रख दो, साथ में एक बोर्ड लगा दो, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ 50 पीस बचे हैं। अब वही घड़ी 5000 रुपये में बिकने लगती है। सवाल है, घड़ी तो वही है, फिर लोग 10 गुना ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं? यहीं से शुरू होता है मानव दिमाग का खेल, और यही बात समझाते हैं इस किताब के लेखक जॉश काउफमैन। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। लोग खरीदते हैं भावना, सुविधा और समस्या का समाधान। एक बड़ा उदाहरण। दुनिया में हजारों कंपनियां फ़ोन बनाती हैं, लेकिन जब नया फ़ोन लॉन्च होता है तो कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। उस फ़ोन का नाम है एप्पल। सवाल है, क्या एप्पल का फ़ोन बाकी सभी फ़ोन से 10 गुना बेहतर है? ज़रूरी नहीं, लेकिन एप्पल ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है, लोग भावनाओं से खरीदते हैं। मानव दिमाग के 5 बड़े खरीदने वाले ट्रिगर। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई इंसान कुछ खरीदता है तो उसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। स्टेटस। लोग ऐसी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं जो उन्हें खास महसूस कराए। उदाहरण, महंगी घड़ी, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ उपयोग के लिए नहीं होती, ये स्टेटस दिखाने के लिए भी होती हैं। कन्वीनियंस। अगर कोई चीज़ जीवन को आसान बना दे तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। उदाहरण, अमेज़न। पहले लोगों को बाजार जाना पड़ता था, अब फ़ोन से ऑर्डर करो और सामान घर पहुंच जाता है, यानी सुविधा। फियर। कभी कभी लोग डर की वजह से भी खरीदते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ प्रोडक्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि लोग भविष्य के खतरे से बचना चाहते हैं। डिज़ायर। कई बार लोग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने पर भी उसे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उन्हें खुशी या उत्साह देती है। ट्रस्ट। अगर लोगों को तुम पर भरोसा है तो वे तुमसे बार बार खरीदेंगे, और यही कारण है कि कुछ ब्रांड सालों तक चलते रहते हैं। एक छोटा सा देसी उदाहरण। मान लो तुम्हारे इलाके में 2 मोबाइल दुकानदार हैं। पहला दुकानदार सिर्फ फ़ोन बेचता है, दूसरा दुकानदार सही सलाह देता है, खराब फ़ोन बदल देता है, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है। कुछ समय बाद लोग किसके पास जाएंगे? दूसरे वाले के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ भरोसा है। एक गहरी बात। जॉश काउफमैन कहते हैं, अगर तुम समझ गए कि लोग क्यों खरीदते हैं तो तुम्हारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा।
लेकिन अगर लोग खरीदने के लिए तैयार भी हैं और तुम्हारे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, फिर भी एक समस्या आती है, क्योंकि कई बार अच्छे बिजनेस अंदर से टूट जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर टीम, सिस्टम और काम करने का तरीका बिजनेस को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। और अगले अध्याय में हम समझेंगे एक बिजनेस को अंदर से मजबूत कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यही वो चीज है जो छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनी में बदलती है। एक छोटा सा सवाल, अगर किसी इंसान को 200 रुपए की चप्पल और 2000 रुपए की चप्पल में से चुनना हो, तो वो अक्सर 2000 वाली क्यों खरीद लेता है? क्या वो 10 गुना ज्यादा आरामदायक होती है? जरूरी नहीं। फिर लोग ज्यादा पैसे क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि इंसान दिमाग से कम और भावनाओं से ज्यादा खरीदता है। और यही सबसे बड़ी बात बताते हैं इस किताब के लेखक जॉश काफमैन। इंसान खरीदता क्या है? सच्चाई ये है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं एहसास, फीलिंग, समस्या का समाधान, सॉल्यूशन और अपने बारे में एक बेहतर कहानी, आइडेंटिटी। एक रियल दुनिया का उदाहरण, मान लो कोई इंसान फ़ोन खरीदने जा रहा है। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, एक सामान्य फ़ोन और दूसरा फ़ोन एप्पल का। दोनों से कॉल भी होगी, इंटरनेट भी चलेगा। फिर भी बहुत लोग एप्पल का फ़ोन क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ सिर्फ फ़ोन नहीं बिकता, वहाँ बिकता है स्टेटस, भरोसा और एक अलग पहचान, यानी भावना। इंसान के दिमाग के 5 बड़े बाइंग ट्रिगर्स। लेखक बताते हैं कि जब कोई इंसान खरीदारी करता है तो उसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। 1. स्टेटस। लोग ऐसी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं जो उन्हें दूसरों से खास महसूस कराए, इसलिए लोग खरीदते हैं महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ उपयोग के लिए नहीं होती, ये पहचान दिखाने के लिए होती हैं। 2. कन्वीनियंस, सुविधा। अगर कोई चीज़ जीवन आसान बना दे तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़ॉन, पहले बाजार जाना पड़ता था, अब मोबाइल से ऑर्डर करो और सामान घर पहुंच जाता है, यानी समय बचा, और यही सबसे बड़ी वैल्यू है। 3. फियर, डर। कभी कभी लोग डर की वजह से खरीदते हैं, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि इंसान अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। 4. डिज़ायर, इच्छा। कई बार लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वे उसे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उन्हें खुशी देती है। उदाहरण, नई बाइक, नया फ़ोन, नया गैजेट। 5. ट्रस्ट, भरोसा। अगर लोगों को तुम पर भरोसा है तो वे बार बार तुमसे खरीदेंगे, और यही वजह है कि कुछ ब्रांड सालों तक चलते रहते हैं। मान लो किसी इलाके में 2 मोबाइल की दुकानें हैं। पहला दुकानदार बस फ़ोन बेचता है, दूसरा दुकानदार सही सलाह देता है, खराब फ़ोन बदल देता है, ग्राहकों से सम्मान से बात करता है। कुछ समय बाद लोग किसके पास जाएंगे? दूसरे वाले के पास, क्योंकि वहाँ भरोसा है, और भरोसा किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है। लेखक की गहरी बात, जॉश काफमैन कहते हैं, अगर तुम समझ गए कि इंसान का दिमाग कैसे खरीदने का फैसला करता है तो तुम्हारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर लोग खरीदने के लिए तैयार भी हों तो भी एक और चुनौती होती है, क्योंकि कई बिजनेस प्रोडक्ट और ग्राहक होने के बावजूद फिर भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास सही सिस्टम नहीं होता। और अगले अध्याय में हम समझेंगे एक ऐसा बिजनेस सिस्टम कैसे बनाया जाए जो बिना रुके लगातार पैसा कमाता रहे, और यही वो चीज़ है जो छोटे काम को बड़े बिजनेस में बदल देती है। एक सवाल सोचो, अगर जंगल के बीच तुमने दुनिया की सबसे शानदार दुकान बना दी, सबसे अच्छे प्रोडक्ट रख दिए, सबसे सस्ता दाम रख दिया, लेकिन उस दुकान के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो क्या होगा? कोई ग्राहक नहीं आएगा। और यही जगह है जहां बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार आता है, मार्केटिंग। और इस बात को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं इस किताब के लेखक जॉश काफमैन। मार्केटिंग क्या है? बहुत लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब है विज्ञापन करना, पोस्टर लगाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, लेकिन असली सच्चाई ये है कि मार्केटिंग का मतलब है लोगों का ध्यान खींचना और उन्हें ये समझाना कि तुम उनकी समस्या हल कर सकते हो। एक रियल दुनिया का उदाहरण, कुछ साल पहले टैक्सी पकड़ना बहुत मुश्किल था। सड़क पर खड़े रहो और उम्मीद करो कि कोई टैक्सी मिले। फिर एक कंपनी आई, उबर। उन्होंने सिर्फ ऐप नहीं बनाया, उन्होंने एक संदेश दिया, अब टैक्सी तुम्हारे पास आएगी। यही मार्केटिंग थी। लोगों को समझ आ गया कि उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। मार्केटिंग का पहला नियम, लोगों को प्रोडक्ट से ज़्यादा कहानी याद रहती है। उदाहरण के लिए नाइकी, वे सिर्फ जूते नहीं बेचते, वे एक कहानी बेचते हैं, जस्ट डू इट, यानी हिम्मत, मेहनत, जीत। और यही कहानी लोगों को उनके ब्रांड से जोड़ देती है। मार्केटिंग के 3 सबसे बड़े हथियार। पहला, अटेंशन, ध्यान खींचना। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज़ है लोगों का ध्यान। अगर तुम ध्यान खींच सकते हो तो आधी जीत वहीं हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट, दिलचस्पी।
ध्यान मिल गया, लेकिन अगर लोगों को दिलचस्पी नहीं हुई तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मार्केटिंग का दूसरा काम है लोगों को ये दिखाना कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है। तीसरा, डिजायर, इच्छा पैदा करना। मार्केटिंग का असली कमाल तब होता है जब ग्राहक सोचने लगे मुझे ये चाहिए। यही वो पल है जहां खरीदने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक छोटा सा देसी उदाहरण, मान लो दो लोग एक ही चाय बेचते हैं। पहला आदमी बस बोर्ड लगा देता है चाय 10 रुपए, दूसरा आदमी लिखता है ताज़ी अदरक वाली चाय जो थकान को मिनटों में दूर कर दे। अब सोचो ग्राहक किसकी दुकान पर जाएगा? दूसरे वाले के पास। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ चाय नहीं बेची, उसने एक अनुभव बेचा। लेखक की एक ताकतवर बात, जॉश काफमन कहते हैं अगर लोग तुम्हारे बारे में जानते ही नहीं तो तुम्हारा बिजनेस कभी बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की जान होती है। एंडिंग हुक, नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ लोगों को लाती है, असल खेल तब शुरू होता है जब ग्राहक सामने खड़ा होता है। अब सवाल ये है उसे खरीदने के लिए कैसे मनाया जाए, क्योंकि कई बार लोग देखते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। और अगले अध्याय में हम समझेंगे सेल्स की असली कला, यानी वो तरीका जिससे एक साधारण बातचीत पैसे में बदल जाती है। कल्पना करो, एक ग्राहक दुकान में आता है। वो प्रोडक्ट को देखता है, थोड़ा पूछता है, फिर कहता है मैं सोच कर बताता हूँ, और चला जाता है। अगर तुमने कभी कुछ बेचा है तो ये लाइन तुमने जरूर सुनी होगी। अब सवाल है, अगर ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद था तो उसने खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि मार्केटिंग ग्राहक को लाती है, लेकिन सेल्स उसे खरीदने के लिए तैयार करती है। और यही बात समझाते हैं इस किताब के लेखक जॉश काफमन। सेल्स क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्स का मतलब है किसी को जबरदस्ती चीज बेच देना, लेकिन असली सेल्स कुछ और है। सेल्स का मतलब है ग्राहक को ये समझने में मदद करना कि तुम्हारा प्रोडक्ट उसकी समस्या कैसे हल करेगा। एक सच्चा उदाहरण, मान लो तुम मोबाइल खरीदने जाते हो। पहला दुकानदार कहता है ये फोन अच्छा है, ले लो। दूसरा दुकानदार पूछता है आपको फोन किस काम के लिए चाहिए? गेमिंग के लिए या कैमरा के लिए? बैटरी कितनी चाहिए? फिर वो उसी हिसाब से फोन दिखाता है। अब बताओ तुम किससे खरीदोगे? दूसरे वाले से। क्यों? क्योंकि उसने पहले तुम्हारी जरूरत समझी। यही असली सेल्स है। सेल्स के 4 सबसे जरूरी कदम। प्रॉब्लम समझो। अगर तुम्हें ग्राहक की समस्या ही नहीं पता तो तुम सही समाधान नहीं दे सकते। इसीलिए अच्छे सेल्समैन पहले सवाल पूछते हैं, सॉल्यूशन दिखाओ। जब ग्राहक की समस्या समझ आ जाए तो उसे दिखाओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट उस समस्या को कैसे हल करता है। ट्रस्ट बनाओ। लोग उसी से खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। इसलिए ईमानदारी, साफ बातचीत, सही सलाह सेल्स में बहुत मायने रखते हैं। डिसीजन आसान बनाओ। कभी कभी ग्राहक खरीदना चाहता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। तब सेल्समैन का काम है निर्णय को आसान बनाना, जैसे ऑफर देना, गारंटी देना, सही तुलना करना। एक बड़ा उदाहरण, अगर तुम Amazon की वेबसाइट देखो तो वहां हर चीज सेल्स को आसान बनाने के लिए बनाई गई है। प्रोडक्ट रिव्यू, स्टार रेटिंग, ओनली फ्यू लेफ्ट जैसे मैसेज। ये सब चीजें ग्राहक को जल्दी निर्णय लेने में मदद करती हैं। लेखक की एक महत्वपूर्ण बात, जॉश काफमन कहते हैं अच्छी सेल्स लोगों को मजबूर नहीं करती, अच्छी सेल्स लोगों की मदद करती है सही निर्णय लेने में। एंडिंग हुक, नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने समझा वैल्यू कैसे बनती है, मार्केटिंग कैसे लोगों को लाती है, सेल्स कैसे उन्हें ग्राहक बनाती है। लेकिन अगर बिजनेस हर चीज तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहेगा तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। असली सफलता तब आती है जब तुम्हारा बिजनेस सिस्टम पर चलने लगे। और अगले अध्याय में हम समझेंगे सिस्टम और प्रोसेस का असली खेल। यही वो चीज है जो छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनी में बदल देती है। सोचो 2 चाय वाले हैं। पहला चाय वाला हर कप खुद बनाता है, अगर वो बीमार हो जाए दुकान बंद। दूसरा चाय वाला क्या करता है, उसने एक सिंपल सिस्टम बना गया, पानी कितना, दूध कितना, चाय पत्ती कितनी, कितने मिनट उबालना है। अब दुकान कोई भी चलाए टेस्ट वही रहेगा। यही फर्क है बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस का असली सीक्रेट सिस्टम्स। बहुत लोग सोचते हैं बिजनेस इक्वल्स मेहनत, लेकिन असल सच है बिजनेस इक्वल्स सिस्टम्स प्लस प्रोसेसेस। अगर हर काम तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बिजनेस ओनर नहीं बल्कि बिजी एम्प्लॉई हो। रियल एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस फास्ट फूड चेन को देखो, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का रीजन बर्गर नहीं है, रीजन है सिस्टम। हर बर्गर का एग्जैक्ट वेट, फ्राइज कितने मिनट फ्राई होंगे, कस्टमर को कितने सेकंड्स में ऑर्डर मिलेगा। इसीलिए दुनिया के किसी भी देश में मैकडॉनल्ड्स जाओ, टेस्ट लगभग सेम मिलता है। यही है पावर ऑफ सिस्टम्स।
स्मॉल बिजनेस एग्जाम्पल, मान लो एक सैलून है, ओनर खुद हेयर कट करता है। प्रॉब्लम, वही कस्टमर हैंडल करता है, वही बुकिंग लेता है, वही पेमेंट लेता है। रिजल्ट, ओनर इक्वल्स थका हुआ, बिजनेस इक्वल्स स्लो ग्रोथ। लेकिन अगर वो सिस्टम बनाता है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड हेयर कट प्रोसेस, फिक्स्ड प्राइसिंग चार्ट, स्टाफ ट्रेनिंग चेकलिस्ट, अब सैलून ओनर पर डिपेंड नहीं रहेगा। सिंपल रूल, जॉश कॉफमैन का एक पावरफुल आइडिया है, इफ यू वांट फ्रीडम इन बिजनेस, बिल्ड सिस्टम्स। सिस्टम के बिना बिजनेस इक्वल्स केओस, सिस्टम के साथ बिजनेस इक्वल्स स्केलेबल मशीन। 5 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हर बिजनेस में। 1. लीड सिस्टम, कस्टमर कहाँ से आएंगे? एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, एड्स, रेफरल। 2. सेल सिस्टम, कस्टमर को खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? एग्जाम्पल, फ्री डेमो, डिस्काउंट, गारंटी। 3. डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट या सर्विस कैसे डिलीवर होगी? 4. सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? 5. इम्प्रूवमेंट सिस्टम, बिजनेस लगातार बेहतर कैसे होगा? एक छोटे बेकरी ओनर की स्टोरी। पहले वो हर केक खुद बनाता था, डेली 10 केक्स, मैक्सिमम लिमिट। फिर उसने क्या किया? रेसिपी लिखी, बेकिंग टाइमिंग फिक्स की, पैकेजिंग प्रोसेस बनाया। अब स्टाफ वही प्रोसेस फॉलो करता है। रिजल्ट, 10 केक्स टू 200 केक्स पर डे। यही है सिस्टम थिंकिंग। गोल्डन लेसन, अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता तो तुमने बिजनेस नहीं बनाया, तुमने जॉब बनाई है अपने लिए। लेकिन अगर सिस्टम बन गया तो बिजनेस मशीन की तरह चलता है। अब सवाल ये है, अगर सिस्टम बिजनेस को स्केल करता है तो बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के असली प्रिंसिपल्स क्या है? अगले चैप्टर में हम समझेंगे बिजनेस ग्रोथ प्रिंसिपल्स। और यकीन मानो, यही वो चीज़ है जो स्मॉल बिजनेस को मल्टी मिलियन बिजनेस बना देती है। मान लो 2 दुकानें हैं। पहली दुकान रोज 1000 कस्टमर लाती है, दूसरी दुकान सिर्फ 20। लेकिन अजीब बात क्या है? दूसरी दुकान ज्यादा पैसा कमाती है। कैसे? क्योंकि बिजनेस ग्रो करने का सीक्रेट सिर्फ ज्यादा कस्टमर्स लाना नहीं है। असल गेम है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना। अगर ये प्रिंसिपल समझ गए तो छोटा बिजनेस भी बहुत तेज ग्रो कर सकता है। बिजनेस ग्रोथ का फॉर्मूला। जॉश कॉफमैन एक सिंपल आइडिया बताते हैं। बिजनेस ग्रोथ इक्वल्स कुछ की नंबर्स को इम्प्रूव करना। हर बिजनेस में 5 चीजें होती हैं जो ग्रोथ तय करती हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर दिया, प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है। नंबर 1, ट्रैफिक, कस्टमर्स का फ्लो। पहला सवाल, तुम्हारे बिजनेस के बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर लोगों को पता ही नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो तो सेल कैसे होगी? एग्जाम्पल, एक लोकल जिम था, ओनर सिर्फ जिम खोलकर बैठा था, कस्टमर्स कम थे। फिर उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डाले, फ्री ट्रायल दिया। कुछ महीनों में जिम फुल हो गया। लेसन, विजिबिलिटी इक्वल्स ग्रोथ। नंबर 2, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन मतलब कितने लोग देखने के बाद खरीदते हैं। एग्जाम्पल, 100 लोग दुकान में आए, 10 ने खरीदा, 10% कन्वर्जन, 30 ने खरीदा, 30% कन्वर्जन। सिर्फ सेल्स स्किल इंप्रूव करके बिजनेस 3x ग्रो हो सकता है। नंबर 3, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। कस्टमर एक बार में कितना खर्च करता है। एग्जाम्पल, अगर रेस्टोरेंट में कस्टमर 200 रुपये खर्च करता है और तुम उसे डिजर्ट सजेस्ट करते हो, अब बिल इक्वल्स 300 रुपये। कस्टमर वही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। इसी टेक्निक को अपसेलिंग कहते हैं। नंबर 4, परचेज फ्रीक्वेंसी। कस्टमर बार बार वापस आता है या नहीं। एग्जाम्पल, कॉफ़ी शॉप, अगर कस्टमर महीने में एक बार आता है, रेवेन्यू कम। अगर लॉयल्टी कार्ड दे दिया, 10 कॉफ़ी बाय करो 1 फ्री, अब वही कस्टमर हर हफ्ते आने लगता है। नंबर 5, प्रॉफिट मार्जिन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस सिर्फ बिजी है, सक्सेसफुल नहीं। एग्जाम्पल, 2 दुकानों की सेल 1 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट, पहली दुकान प्रॉफिट 10,000 रुपीज, दूसरी दुकान प्रॉफिट 40,000 रुपीज। अब असल विनर कौन है? दूसरी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, दुनिया की बड़ी कंपनीज इसी फॉर्मूला पर काम करती हैं, जैसे अमेज़न। अमेज़न क्या करता है? ट्रैफिक बढ़ाता है, एड्स, सर्च, कन्वर्जन बढ़ाता है, रिव्यूज, फास्ट डिलीवरी, एवरेज ऑर्डर बढ़ाता है, रेकमेंडेशंस, रिपीट परचेज बढ़ाता है, प्राइम मेंबरशिप। रिजल्ट, बिजनेस लगातार ग्रो करता रहता है। हिडन ग्रोथ सीक्रेट। छोटे बिजनेस ओनर्स अक्सर सोचते हैं बस और कस्टमर्स आ जाएं, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं
अगर इन 5 नंबर्स में 10% इम्प्रूवमेंट भी हो जाए तो बिजनेस डबल हो सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो 100 कस्टमर्स आते हैं, 20 खरीदते हैं, एवरेज परचेज 500 रुपये, रेवेन्यू इक्वल्स 10,000 रुपये। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट, कस्टमर्स इक्वल्स 120, बायर्स इक्वल्स 30, परचेज इक्वल्स 700, अब रेवेन्यू इक्वल्स 21,000, यानी छोटा बदलाव इक्वल्स बड़ा ग्रोथ। पावरफुल लेसन, बिजनेस ग्रो करने के लिए हमेशा नई आइडिया की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ ये देखना होता है कि कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों वापस नहीं आ रहे। यही एनालिसिस बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाता है। वीडियो एंडिंग हुक। अब तक हमने समझा वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, सिस्टम्स, ग्रोथ प्रिंसिपल्स, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई इंसान MBA किए बिना बिजनेस सीखना चाहता है तो उसे आखिर किन रूल्स को हमेशा याद रखना चाहिए? अगले और आखिरी चैप्टर में हम समझेंगे फाइनल कंक्लूजन, बिजनेस के असली रूल्स। और शायद यही चैप्टर तुम्हारे बिजनेस सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। एक सवाल, दुनिया में लाखों लोग MBA करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सच में सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं? बहुत कम। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी MBA नहीं किया, फिर भी उन्होंने $1 बिलियन कंपनीज खड़ी कर दी, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग। इन लोगों ने बिजनेस किताबों से कम और रियल वर्ल्ड से ज़्यादा सीखा। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। बिजनेस एक डिग्री से नहीं, स्किल से चलता है। जॉश कॉफमन का कहना है, बिजनेस कोई जादू नहीं है, ये कुछ बेसिक स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। अगर तुम इन स्किल्स को समझ गए तो बिना MBA के भी बिजनेस सीख सकते हो। बिजनेस के 5 फंडामेंटल पार्ट्स। पूरी किताब का सार सिर्फ 5 चीज़ों में है। अगर कोई बिजनेस इन 5 को सही करता है तो उसके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वैल्यू क्रिएशन। सबसे पहला सवाल, तुम लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? बिजनेस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग से शुरू होता है। एग्जाम्पल, ऊबर। प्रॉब्लम, टैक्सी मिलना मुश्किल। सॉल्यूशन, मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक। बस यही आइडिया $1 बिलियन कंपनी बन गया। मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को बताना कि तुम्हारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर दुनिया को पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, सेल नहीं होगी। सेल्स। मार्केटिंग अटेंशन लाती है, सेल्स डिसीजन बनवाती है। ये वो मोमेंट है जब कस्टमर डिसाइड करता है, हाँ मुझे ये खरीदना है। अगर सेल्स स्किल वीक है तो बिजनेस स्ट्रगल करेगा। वैल्यू डिलीवरी। कस्टमर ने पैसे दे दिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो कस्टमर दोबारा कभी नहीं आएगा। फाइनेंस। बिजनेस का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बिगेस्ट लेसन। बिजनेस में सक्सेस का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सिंपल चीजों को इग्नोर करते हैं, वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन सच ये है, सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ा होता है। रियल लाइफ ट्रूथ। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? वे पहले सीखते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन बनाना, कस्टमर समझना, सिस्टम बनाना, फिर बिजनेस ग्रो होता है। माइंडसेट शिफ्ट। अगर तुम बिजनेस सीखना चाहते हो तो सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं है, तुम्हें करना होगा एक्सपेरिमेंट, फेलियर, इम्प्रूवमेंट। यही रियल MBA है। फाइनल मैसेज। जॉश कॉफमन की इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, बिजनेस सीखने के लिए एक्सपेंसिव